चंद्रगुप्त मौर्य। भारत के प्रथम सम्राट। दोस्तों, यूं तो भारत में अनेक सम्राटों ने जन्म लिया है, मगर जब भारत के प्रथम सम्राट की बात आती है तो एक ही नाम आता है, चंद्रगुप्त मौर्य। भारत के वह महान सम्राट जिन्होंने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में पूरा राज्य ही दे दिया। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल हिस्ट्री टॉक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत के प्रथम वह ज्ञानी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की। यह बात है 340 ईसा पूर्व की, जब पटना में मूरा मौर्य की गोद में भारत के सबसे बलशाली सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने जन्म लिया। इनके पिता का नाम सर्वात सिद्ध मौर्य था। कुछ ग्रंथों का मानना है कि चंद्रगुप्त के माता पिता दोनों योद्धा जाति के थे, जबकि अन्य कहते हैं कि उनके पिता एक राजा थे और माता निम्न जाति की एक दासी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के एक गुरु भी थे जिनका नाम चाणक्य था, जिसे कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री भी बने। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजनीति, रणनीति और युद्ध में मार्गदर्शन दिया। चंद्रगुप्त और चाणक्य की यह बात बहुत मशहूर है कि जब चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा कि आप गुरु दक्षिणा में क्या लेंगे, तो चाणक्य ने धनानंद का पूरा राज्य ही मांग लिया और चंद्रगुप्त ने बिना कुछ सोचे समझे राज्य पर छोटी सी सेना के साथ आक्रमण कर दिया, जिस कारण चंद्रगुप्त हार गए। उसके बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक बड़ी सेना बनाने में मदद की और धनानंद के राज्य पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। इसी तरह उन्होंने कई राज्यों को हराया और भारत के सबसे प्रथम सम्राट बन गए। इनकी सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। इनकी कुल सेना 6,47,000 की थी। दोस्तों, उस समय में इतनी बड़ी सेना होना मतलब भारत के पहले सम्राट। चंद्रगुप्त का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला था और इस राज्य की राजधानी थी पटना। इन्होंने अपने ज्ञान तथा राजनीति और बल के दम पर अपने शासन व्यवस्था बहुत मजबूत कर ली थी। चंद्रगुप्त जब अपनी शक्ति के चरम पर पहुंच गए तो उन्होंने संन्यास ले लिया तथा साम्राज्य अपने बेटे बिंदुसार के हवाले कर दिया और खुद जैन धर्म अपनाकर चंद्रगिरी पहाड़ी चले गए। इन्हीं के पोते को हम सम्राट अशोक के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।